गरीब लोग ऊंचे तबके के समाज में शामिल होने के लिए खुद को छोटा करके नेमी इंसान बनने को तैयार हो जाते हैं। एक साल में उनका जितना कूड़ा निकलता है उतना तो आम लोग एक दिन में पैदा कर देते हैं। उनके शरीर सैकड़ों गुना छोटे हो जाते हैं, इसलिए एक छोटा सा सोडा बिस्किट भी एक महीने का राशन बन जाता है। एक सामान्य पानी की बोतल इतनी बड़ी होती है कि उसे जहाज से लाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है। छोटे लोगों की दुनिया में 3,000 रुपए 1 करोड़ के बराबर होते हैं, जिससे एक शानदार विला आराम से खरीदा जा सकता है। ये खबर सुनकर समाज के निचले तबके के चांग कियांग दंपति की इसमें रुचि जाग गई। भाषण खत्म होने के बाद वे कंपनी में पूछताछ करने गए। नेमी इंसान बनने के लिए सबसे पहले पूरे शरीर के बाल हटाने होते हैं, फिर मुंह के सारे दांत निकालने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर छोटा होने के बाद असली दांत दिमाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर्जरी की सुरक्षा के लिए ये सबसे सुरक्षित तरीका है। हालांकि ये सर्जरी खतरनाक लगती है, लेकिन ये सोचकर कि वे अब ऊंचे तबके के समाज में शामिल हो जाएंगे, दोनों पति पत्नी खुशी खुशी राजी हो गए। जब सारी तैयारियां पूरी हो गई तो आवेदन करने वाले सभी लोगों को एक साथ एक कमरे में ले जाया गया। छोटा करने वाली दवा डालने के बाद मेडिकल स्टाफ ने दरवाजा कसकर बंद कर दिया। जैसे जैसे मशीन धीरे धीरे काम करने लगी, दवा की वजह से सभी की सर्जरी शुरू हो गई और पलक झपकते ही ये सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो गई। अब सभी का शरीर बिल्कुल उसी अनुपात में छोटा हो गया था जैसा नेमी इंसान का होता है। मेडिकल स्टाफ ने सावधानी से एक फावड़े से उन्हें उठाकर एक नरम बिस्तर पर रखा और फिर उन्हें छोटे लोगों के दांतों के अस्पताल में भेज दिया गया, जहां उनके दांत असली जैसे ही लगाकर वापस लगा दिए गए। जब चांग को होश आया तो उसने सबसे पहले अपने शरीर के अंगों की जांच की कि कहीं कुछ गायब तो नहीं है। जब उसे यकीन हो गया कि उसे म्यांमार में नहीं बेचा गया है तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन उसे जानकर हैरानी हुई कि उसकी पत्नी अंतिम समय में पीछे हट गई थी। अपने दोस्तों और सहकर्मियों को छोड़ने का मन न होने के कारण उसने नेमी इंसान बनने का इरादा छोड़ दिया। चांग के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। हालांकि वो आदमी आखिरकार अपने सपनों के बड़े अपार्टमेंट में रहने लगा, लेकिन अब वो उस घर में अकेला था। वो और उसकी पत्नी अब दो अलग अलग दुनिया के लोग थे, इसलिए उनके लिए तलाक ही सबसे अच्छा रास्ता था। चांग को ये सब मंजूर नहीं था, लेकिन लाचार होकर उसे तलाक के कागजों पर साइन करने पड़े। इसके बाद चांग का मन बहुत उदास हो गया। उसे लगने लगा कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन तभी उसके दोस्त ने उसे समझाया, तुम्हें इस खराब शादी को भूल जाना चाहिए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। चांग ने सोचा दोस्त सही कह रहा है, तो उसी रात उसने एक खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जाने का प्लान बनाया ताकि वो पुराने प्यार को भूल सके। लेकिन तभी ऊपर से आती हुई तेज आवाज ने उन दोनों का ध्यान खींचा। अपनी डेट को खराब न करने के लिए चांग तुरंत खिड़की के पास जाकर उन्हें चुप रहने के लिए कहने लगा। पड़ोसी ने यह सुना और तुरंत नीचे आया। उसने चांग को अपनी पार्टी में आने के लिए बुलाया। चांग जैसे ही अंदर गया वो दंग रह गया। हर कोई मौज मस्ती कर रहा था और चारों ओर खुशी का माहौल था। पल भर में ही चांग उस माहौल में घुल मिल गया और उसने एक यादगार रात बिताई। अगली सुबह जब वो उठा तब भी वो पिछली रात की खुशी में डूबा हुआ था। पड़ोसी ने उसे बताया कि एक बार नेमी इंसान बनने के बाद उनकी सारी दौलत कई गुना बढ़ जाती है, यहाँ उन्हें बस मौज मस्ती करनी है। जब चांग ने बाथरूम जाने के लिए कहा तब उनकी बात खत्म हुई। जैसे ही वो बाथरूम में गया उसे एक नौकरानी को चुपके से दवाइयां चुराते हुए देखकर हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि यहाँ सभी इतने अमीर हैं तो फिर कोई चोरी क्यों करेगा, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वो सब घर के मालिक की इजाजत से ही करती है। इतना कहकर वो कूड़ा उठाकर वहाँ से जाने लगी। तभी चांग ने देखा कि उस औरत का एक पैर शायद खराब हो गया था। नेमी इंसान बनने से पहले चांग एक थेरेपिस्ट था, इसलिए वो एक नजर में ही समझ गया कि क्या दिक्कत है। उस औरत की सेहत के लिए उसने मुफ्त में उसकी मदद करने की पेशकश की। अगली सुबह वो उस नौकरानी के साथ उसके घर गया। वहाँ का नजारा देखकर वो चौंक गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी नेमी लोगों की दुनिया में भी झुक गया होंगी। वहाँ मनोरंजन के लिए सिर्फ एक टीवी था। ऐसा लगता है कि अमीरी और गरीबी का अंतर हर जगह है। जैसे ही वो उस बस्ती के अंदर गया उसने देखा कि वहाँ कई औरतें ऐसी थी जिनकी हालत बहुत खराब थी। उनकी जिंदगी बस खत्म होने वाली थी। ये सब देखकर चांग जिंदगी के मायने के बारे में सोचने लगा। इसके बाद वो अपने काम पर भी उदास रहने लगा। तब जाकर उसे समझ आया कि उसे आगे क्या करना है। अपनी जिंदगी को एक नया मकसद देने के लिए उसने उस बस्ती में एक स्वयं सेवक वॉलंटियर के तौर पर रहने का फैसला किया ताकि वो अपनी छोटी सी कोशिश से वहाँ के लोगों की मदद कर सके।